हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि परचेज और सेल्स की जनरलिटीज़ कैसे करते हैं और इनको करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि क्या होता है कि कई बार हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि कब हमें परचेज़ या सेल्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है, या कब हमें कैश कंसीडर करके चलना है, या फिर कब हमें क्रेडिट कंसीडर करके चलना है। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको 4 सिचुएशन में बांट रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है कि अगर हम गुड्स को परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट को डेबिट करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी गुड्स को परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे गुड्स का नाम नहीं आता बल्कि परचेज़ अकाउंट का नाम आता है। जैसे एग्जांपल, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, यानी कि हमने कैश 5,000 कैश में हमने गुड्स परचेज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, यानी कि हमें यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं आएगा, गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, परचेज़ को, और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश क्या हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज होता तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सेम अगर हम जब भी गुड्स को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, गुड्स को हम कभी भी क्रेडिट नहीं करते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जांपल क्या होगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000, कि हमने गुड्स सेल किया है 6,000 में। सो यहाँ पे इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि हम यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करेंगे ना कि गुड्स को। ठीक है, सो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास कि जब भी हम किसी फिक्स एसेट को परचेज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट को हम डेबिट करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश ₹12,000, कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 12,000 रुपये कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे भी परचेज़ वर्ड आ रहा है लेकिन हम यहाँ पे परचेज़ को डेबिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे डेबिट, क्योंकि हम यहाँ पे एक फ़िक्स एसेट को परचेज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज़ करेंगे तो उस फिक्स एसेट को डेबिट किया जाएगा उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट के नाम से। जैसे यहाँ पे फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 रुपये 12,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे हमने फर्नीचर का नाम लिखा है, यहाँ पे परचेज़ का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, सेम अगर हम किसी भी फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो उसी फिक्स एसेट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारा एसेट है और डिक्रीज़ होगा एसेट तो क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा उसको। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं, सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश ₹40,000, यानी कि हमने कंप्यूटर कैश में हमने सेल कर दिया है 40,000 रुपये। तो यहाँ पे भी सोल्ड यानी कि सेल वर्ड का हमारे यूज़ तो हो रहा है लेकिन हम यहाँ पे सेल को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे एक फ़िक्स एसेट को सेल किया। तो जब भी हम कोई फिक्स एसेट सेल करते हैं तो उस फिक्स एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट 40,000, यानी कि कैश एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कंप्यूटर भी एसेट है लेकिन डिक्रीज होगा इसलिए क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि कभी क्या होता है, हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि कब हमें कैश में कंसीडर करना है, कब हमें क्रेडिट में कंसीडर करके चलना है। तो वो सिचुएशन मैं समझा रही हूँ यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है कि हमने परचेज़ किया है गुड्स को कैश में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि कैश में हमने परचेज़ किया है, तो यहाँ पे हम इसको कैश में ही मान के चलेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज़ क्यों आया, क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ किया है। ठीक है, 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे कैश बोल रखा था इसलिए हमने कैश में ले लिया। कई बार ये दूसरे तरीके से भी आता है, जैसे कि परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि कैश में परचेज़ किया या बैंक में, यानी कि कैश की जगह ना बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला है कि कैश में ही या बैंक में है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे बोले ना कि सिर्फ इतने रुपए बता दे कि इतने रुपए में परचेज़ किया है और कुछ ना दिया हो, ना कोई पार्टी नेम दिया है, ना कोई कैश या बैंक दिया है, तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि वो कैश में ही है, मतलब हमने उसको एट द टाइम उसको पेमेंट कर दिया है। ठीक है, पर बेसिकली क्या होता है, कंपनीज़ में तो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक से ही होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी मैं कैश में ही मान के चल रही हूँ हर चीज़ को, लेकिन आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2 लाख। अब बिल्डिंग क्यों आया, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, एक फिक्स एसेट है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी लास्ट वाले सिचुएशन में कि जब भी हम परचेज़ करते हैं कोई भी फिक्स एसेट तो वहाँ पे हम उस फिक्स एसेट को डेबिट करते हैं। ठीक है,
सो ये दो तरह के सिचुएशन हो गए इसी में कि थर्ड सिचुएशन में दो तरह की एंट्री बताई मैंने, एक में जिसमें कैश इन्वॉल्व है, कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे करंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है तो हम कैश ही लेके चलेंगे। कैश यहाँ पे नहीं भी लिखा है, इवन कोई पार्टी नेम भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल ये बोला है कि परचेज़ किया है बिल्डिंग 2 लाख रुपये में, तो हम इसको कैश लेके चलेंगे, ठीक है, यानी कि ये मान के चलेंगे कि एट द टाइम पेमेंट हो गया है, अब बैंक भी ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है सेम चीज़ हम सेल में भी करते हैं। अगर सेल होता है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000, यानी कि गुड्स सेल किया है 15,000 रुपये का कैश में, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेम चीज़ है, क्योंकि कैश बोला है तो कैश हम डेबिट करेंगे, और सेल्स यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमने गुड्स सेल किया है, ठीक है, कोई फिक्स ऐसे सेल नहीं किया है, तो यहाँ पे कैश मेंशन है इसलिए हमने इसको कैश में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, जैसे कि फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹30,000, सेम चीज़ है कि फर्नीचर सेल किया है, ठीक है, 30,000, यहाँ पे कोई भी आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैश बैंक या फिर कोई पार्टी नेम मेंशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कैश बैंक मेंशन नहीं, तो भी हम इसको क्या करेंगे, कैश या बैंक में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इसकी एंट्री फर्नीचर को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बता रखा है कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो हम उसको ही क्रेडिट करते हैं, तो 30,000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन नंबर 4, यानी कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹14,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोला है गुड्स परचेज किया है फ्रॉम राम से, है ना, ये नहीं बोला था कि कैश में पे है, कैश में है या नहीं, यहाँ पे नाम दिया है जिस पार्टी से परचेज किया है, इसका मतलब इसको मान के चलेंगे हम कि ये क्रेडिट में है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। क्यों हुआ परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज किया है 14,000 से डेबिट कर दिया, टू राम्स अकाउंट इसलिए क्योंकि जिस पार्टी से परचेज किया है वो हमारा क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर जो होता है वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमें इसको इन फ्यूचर पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जब भी हमें गुड्स परचेज किया है और यहाँ पे कुछ कैश या बैंक ना बोला, सिर्फ पार्टी नेम दिया है, तो हम उसको क्रेडिट मान के चलते हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट सिचुएशन आता है लैपटॉप परचेज फ्रॉम श्याम ₹30,000 ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। ये एक तरीका है, लेकिन जो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, इसका मतलब होता है उधार पे खरीदा है लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप क्या है, फिक्स एसेट है, तो जब भी हम फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम आता है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, ठीक है, 30,000 और 30,000, यानी कि जिस पार्टी से हमने खरीदा है वो क्रेडिटर है और वो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी जब इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट करेंगे, सॉरी जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने क्रेडिट किया है, तो इसलिए उस पार्टी का नाम आएगा, क्योंकि इसको क्या करना होता है, ये हमारे सर पे एक तरह से लायबिलिटी है जिसको हमें इन फ्यूचर पे करना है, ठीक है, जिम्मेदारी एक तरह से हमारी कि इसको हमें पे करना ही करना है, ठीक है। अब लैपटॉप को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये फिक्स एसेट है, तो इसलिए लैपटॉप को डेबिट किया 30,000 रुपये से। तो ये दो लैंग्वेज हो सकती हैं, जब हम उधार कोई भी सामान खरीदते हैं तो ये दो लैंग्वेज हो सकती हैं कि आपको मिले, ठीक है। उसके बाद सेल्स में भी आती है ये सेम लैंग्वेज, सेल्स में भी सेम चीज़ फॉलो किया जाएगा, जैसे सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹8,000, यानी कि कृष्णा को गुड्स सेल किया है 8,000 रुपये का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैश मेंशन नहीं है, लेकिन पार्टी नेम अगर दिया है तो हम क्या मान के चलेंगे कि क्रेडिट में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमने क्या किया है, गुड्स सेल किया है, और कृष्णा को डेबिट इसलिए किया क्योंकि जिसको हम सेल करते हैं ना वो हमारे लिए डेटर हो जाता है, क्योंकि उससे हमें इन फ्यूचर पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया है। सेम सिचुएशन होगा इसके बाद फर्नीचर सोल्ड टू मोहन को हमने फर्नीचर सेल किया है 30,000 रुपये का ऑन क्रेडिट, ये लैंग्वेज भी मिलता है कई बार, या फिर ऑन अकाउंट भी मिलता है, या तो सिर्फ नेम लिख के दे देगा यहीं पे फुल स्टॉप कर देगा, 30,000 तक फुल स्टॉप कर देगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, या तो ये लैंग्वेज मिलेगा या फिर ये लैंग्वेज मिलेगा, तो इस दोनों का मतलब होता है कि क्रेडिट में सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यानी कि मोहन डेटर्स है, डेटर्स इंक्रीज, यानी कि डेटर्स क्या होता है, एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो मोहन जो है डेटर्स जो है वो डेटर है, डेटर क्या होता है एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया, फर्नीचर भी एसेट है लेकिन ये डिक्रीज हुआ तो इसलिए हमने क्रेडिट किया है। इसके बाद पांचवी सिचुएशन क्या आती है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम रानी इन कैश ₹28,000। अब ये क्या है, ये ना मिक्स है, तीसरे और चौथे सिचुएशन का मिक्स आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पार्टी का नेम भी दिया है और कैश भी दिया है। अब हम इसको क्रेडिट मान के चलें या फिर कैश में मान के चलें, तो हम इसको कैश में मान के चलेंगे। ये इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि हमने रानी से परचेज़ किया है और हमने कैश में पेमेंट कर दिया 28,000 रुपये, तो हमें अब यहाँ पे हमें रानी से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि हमने परचेज तो किया है रानी से लेकिन कैश में, तो इसकी एंट्री क्या होगी,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 28,000 रुपये 28,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैश में है। जब भी पार्टी नेम और कैश या बैंक दोनों जब मेंशन होता है ना, तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो कैश में है या फिर बैंक में है, ठीक है। सेम अगर हमने गुड्स सेल किया है, जैसे कि यहाँ पे सोल्ड किया है लैंड टू रोहन फॉर कैश ₹3 लाख, यानी कि हमने लैंड इनकी ज़मीन बेची है रोहन से, और कितने में, 3 लाख रुपए कैश में, इनके हमें उसी समय कैश में पेमेंट रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख टू लैंड अकाउंट 3 लाख, ठीक है, इनकी क्रेडिट किया हमने लैंड को, क्योंकि हमने फिक्स एसेट सेल किया है तो फिक्स एसेट का नाम आएगा। एंड इसके बाद कैश हमें एट द टाइम हमें रिसीव हो गया, नहीं हमने किसको कैश में सेल किया, रोहन को तो सेल किया है लेकिन कैश में सेल किया, क्रेडिट पे नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ ये नाम देता और यहाँ पे कैश मेंशन नहीं करता तो हम इसको क्रेडिट मान के चलते, लेकिन यहाँ पे नाम भी दिया है, कैश भी मेंशन है, तो हम इसको कैश में मान के चलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।